जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 14 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि 14 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हीं 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्त मैं इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी आपको बता दूं। अगर आप लोग 80 औसत है किसका, 31 लगातार सम संख्याओं का, तो 31 लगातार अगर आप लोग सम संख्या लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोना फुल कर डालेंगे। यहाँ से लिखते 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 कोना फुल कर डालेंगे, लेकिन आपका आंसर आने में 10 से 15 मिनट लग जाएगा। लेकिन हम इसका छोटा सा ट्रिक समझेंगे और जल्दी से हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से इसको हल करते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं। अगर बोला है हमको बोला है कोई अगर ऐसा संख्या है कि पाँच लगातार सम संख्याओं का औसत, मान लीजिए यहाँ 5 दिया रहता, सम संख्याओं का औसत कितना होता, मान लेते हैं 30 होता। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग इस तरह निकालते, ट्रिक समझ लीजिए, आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे सम संख्या बोला है 30, औसत कितना है 30 है, कितना का, 5 लगातार सम संख्याओं का। ये तो औसत हो गया, हम 2 इधर बढ़ा देंगे और 2 इधर बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्या का औसत आ जाएगा। लेकिन जब 31 बोला है तो हम 31 लिखते लिखते तो आधा घंटा हो जाएगा हमको। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्या होगा, 28 होगा और इधर 26, इधर क्या होगा 32 होगा, इधर क्या होगा 34 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से इसको हल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है 5 दिया है और यहाँ पास क्या दिया है, अभी जो क्वेश्चन है उसमें 31 है। 5 को हम घटा के 4 कर लेंगे और कितनी संख्या पूछा है, कितना औसत है 30 है। तो इस 30 में हम घटा देंगे। अगर छोटी संख्या पूछा है तो हम घटा देंगे, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 4 कर देंगे, 5 में 1 घटा करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि 26 ही आ रहा है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि 31 लगातार सम संख्या हमको दिया हुआ है और उसका औसत 80 है। उसका औसत कितना है, 80 है। तो हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे, 80 लिख लेंगे और फिर क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो माइनस कर देंगे, कितना 30 माइनस करेंगे। क्यों 30 करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है, अभी मैं समझा दिया। तो 80 में हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 50 बचेगा। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है सम संख्या वो कितना है, 50 है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम इसमें प्लस कर देते, तो कितना हो जाता, 8 3 11, यानी कि 110। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 105 और 397 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। बोलता है 105 ये तो विषम है, इससे हम पहले ले लेंगे 104 और 397 के बीच। तो 397 का पहले कौन सा सम संख्या है, 96 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, पहले जोड़ेंगे फिर 2 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 500 हो गया। इसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्लस करेंगे, 6 करेंगे और इसको हम लोग घटाएंगे तब आएगा आंसर। हाँ, तो अगर इस तरह से है तो होगा क्या, 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और बाकी सब सही रहेगा, वही रहेगा। तो 502/2, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा क्या 1, 2 पंचे 10 और 2 इकन्नम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन 251 जो है इन संख्याओं का औसत होगा, या फिर सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 251। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए डाटा का बहुलक क्या होगा। दिए गए डाटा का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, जब कोई भी संख्या
इस तरह से दिया रहता है तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो आए, सबसे बहुत बार आए, वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। तो 12 कितनी बार है, 1 2, 12 कितने बार हुआ, 2 बार। और 14 1 2 3, 3 बार हुआ। इसके बाद कौन संख्या, 15, 15 एक बार है, 15 एक बार है, 16 एक बार है। ये यानी कि सबसे ज़्यादा बार 3 बार कौन आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हमारे इस डाटा में बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि अगर बहुलक पूछेगा तो आप लोग ऐसे समझना सबसे बहुत बार जो आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो संख्या दिया हुआ है उसका माध्यिका हमको ज्ञात करना है। माध्यिका मतलब बीच वाला संख्या। तो इस तरह में हम लोग बीच वाला संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्रम से व्यवस्थित करेंगे, यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो या तो हम घटते क्रम में व्यवस्थित कर लें या फिर बढ़ते क्रम में। तो आसान होगा, बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। सबसे छोटा संख्या देखेंगे इसमें से कौन सा है। सबसे छोटा संख्या हमको दिख रहा है 12। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे छोटा संख्या 12। इसके बाद 12 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा है, 14 है। ये 14 के बाद कौन सा है, 14 के बाद 15 है, 14 के बाद 15। और 15 के बाद कौन सा है, 15 के बाद है 16 नहीं है, 17। 17 के बाद कौन सा है, 17। 17 के बाद कौन सा है, 17 के बाद 18। 18, 18 के बाद कौन सा है, 19 20 21 22, 22 है। 22 के बाद कौन सा है, ये 23 है। 22 के बाद 23, और 23 के बाद 48। 23 के बाद कौन सा है, 48। अब हम लोग मध्य वाला ज्ञात करेंगे। पहले देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। यानी कि हम लोग बीच वाला जो संख्या है वो देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4, यानी बीच में कौन सा आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हमारा इन संख्याओं का, इस डाटा का माध्यिका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 23 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। 750 मीटर लंबे एक पुल को, यहाँ होना चाहिए, एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गाड़ी का क्या निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, कितना चलती है 1 मीटर प्रति सेकंड में, और गाड़ी की लंबाई क्या है। इसके बाद हम लोग ये जो पुल है उसको पार करा लेंगे बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, ठीक है। कितने सेकंड में, सेकंड नहीं दिया है, घंटा में दिया है। तो हम लोग घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे 72 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, और दिया कितना है 23 सेकंड में। तो हमें मिल जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा, कितने में चलती है ट्रेन। इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रेन कितनी लंबी है। इसको आगे हल करेंगे तो होगा ये 18, 18 एक नंबर 18, और 18 चौके 72, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे हल करेंगे हम इसको, तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारे पास 4 × 5 = 23। तो 4 पंचे 20, नीचे क्या हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। यहीं पास हम लोग देख लेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया कि जो गाड़ी चल रही हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ये पता चल गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये जो 20 है, नीचे 20 आया है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा T + 250 =
23, इधर बटे में है, भाग में है 20, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 20। 20 का गुणा कर देंगे हम 23 में तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 250 बराबर, यहाँ प्लस है, आगे हो जाएगा 46, 446, 460, ठीक है, 460। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो t प्लस 250 लिखा है इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, इधर है 460 माइनस 250, 250 में 250 को हम घटा देंगे 460 में, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 400 में 200 गया 200 और 60 में 50 गया 10, तो आया क्या 210, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 210 मीटर है। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। वो जो ट्रेन है वो 750 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, कितनी मीटर लंबी है ट्रेन, 210 प्लस पुल कितना है 750 मीटर। ठीक, इसको हम उसकी गाड़ी की लंबाई कितना भी निकाले हम लोग 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड में हम उसको चला देंगे तो पार हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा। देखते हैं, 0 से 0 माइनस कर देंगे और हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए, अगर मैं 0 से माइनस कर दिया, ठीक, इसके बाद 2 का भाग हम देते हैं इसमें, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, बचा क्या 1, 2 सत्ते 14, बचा क्या 1, 2 पंचे 10, आया 375 गुणे 21। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे इसको, देखते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 48.75 के आसपास आएगा सेकंड में। ठीक है, यानी कि 48 सेकंड में उस पुल को गाड़ी पार कर लेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 का विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे। 12 जो है किसका, 3 चौके 12 होता है, तो 3 का जिसका भाग चला जाएगा जिस संख्या में, और 4 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या पूरी तरह से 12 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए, पहला संख्या देखेंगे, पहले ऐड करेंगे, 6 3 9 और 9 1 10, 10 और 7 17, 17 5 23, 23 में क्या 3 का भाग जाएगा, ना ही 4 का जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, 7 2 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 में क्या 3 का भाग जाएगा, क्या 4 का जाएगा, क्या 4 का नहीं जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम ये है कि लास्ट में या डबल 0 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट में संख्या में भाग चला जाए 4 का, तो 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसमें नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी को। तो 5 3 8 1 9, 9 है, 9 में पूरी तरीके से 3 का भाग चला जा रहा है, यानी तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, और ये 0 0 है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसमें 3 का भाग जाएगा। और 4 लास्ट में डबल 0 भी है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट बोलेंगे। क्योंकि इसमें 4 का भी भाग जा रहा है और 9 का ही। तो 12 का विभाज्यता का नियम यही कहता है, जिसमें 3 और 4 का भाग चला जाए उसमें 12 का भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है। 8 के प्रथम 8 गुणज, यानी कि 8 का गुणा हम कितने बार करेंगे, 8 बार, लगातार करते जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, मैं पीछे से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, उतनी ही बात है।
मैं 8 गुणज बता रहा था इसलिए 8 हो गया। यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64 और शुरुआत की संख्या क्या है 8 है, प्लस 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 64 और 8 72 हो जाएगा, 72/2। तो हम 2 से भाग कर देंगे, 2 छक्का 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 छक्का 12 यानी कि 36। 8 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत कितना होगा, 36 होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20,000 रुपये में खरीदा और 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। यानी कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम 20,000 रुपये में खरीदे हैं, उसको हम अब बेचना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें 15% का लाभ मिल जाए, तो हम कितना में बेचेंगे। तो हम लोग 20,000 का सामान खरीद लिए हैं, 20,000 का सामान खरीद लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कितने में बेचने हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन 15% का लाभ है, मिल जाए हमको, ऐसे कितने भाव में बेचे तो हम उसको चलिए निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद बचे क्या, 200 गुणे 115। तो 200 में 115 को गुणा कर देंगे तो 0 को रहने देंगे, हम गुणा कर लेंगे, 2 इकन्ना 2 और 15 दूना 30, यानी कि 230 हो गया और डबल 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आंसर क्या आ रहा है, 23,000। यानी कि हम 23,000 में बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ हो जाएगा। और अगर इस तरह देखा जाए कितना रुपए का लाभ हुआ, तो 20,000 में खरीदे थे, 3,000 का लाभ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।